हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आज मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे आप 12th स्टैंडर्ड के बाद 40,000 प्लस इन हैंड सैलरी कमा सकते हो ऑन मंथली बेसिस। हाउ यू कैन स्टार्ट अर्निंग अप्रोक्स 40K इन हैंड एंड आई एम गोना शेयर यू माई ओन एक्सपीरियंस कि आप अपना कैसे करियर स्टार्ट कर सकते हैं और किस तरह की आपको जॉब करनी चाहिए। सो आई एम गोना लेट यू नो ईच एंड एवरीथिंग एंड if you guys are new here on my YouTube channel, you can just do one thing. You can subscribe my channel and also press the ringing bell so that you guys can have more videos related to the job opportunities, interview process and the career growth. So guys, let's start this video. I'm not gonna talk about the network marketing job. मैं किसी भी network marketing job का प्रमोशन नहीं कर रहा या ना ही मैं आपको कोई भी network marketing job का सजेशन दे रहा हूँ कि आप नेटवर्क मार्केटिंग की जॉब स्टार्ट कर सकते हो जहाँ से आप सालाना 1 लाख 2 लाख रुपए कमा सकते हो। सो दोज आर फेक प्रोमिसेस एंड आई एम नॉट गोना रेकमेंड यू दैट और दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन। मैं सिर्फ आपको वही सजेशन दूंगा जो जेन्युइन है और जो आप अपनी निजी लाइफ में आप डेली बेसिस आप जो जॉब कर सकते हो। सो लेट्स सो गाइज बिफोर वी गो हेड आई एम गोना क्लियर वन थिंग। स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर आपको 40,000 महीना सैलरी मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वो आपको कैसे मिलेगी आई एम गोना लेट यू नो, बट लेट्स टॉक अबाउट कि आप कैसे इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप मोहाली, चंडीगढ़, दिल्ली एनसीआर, नोएडा, गुड़गांव, बेंगलोर, कर्नाटका, जितने भी आपके मेन सिटी हैं सभी में आपको ये जॉब अवेलेबल होंगी। इंडस्ट्री का नाम है बीपीओ एंड केपीओ। जितने भी बीपीओ एंड केपीओ इंडस्ट्री हैं आपको उनमें जॉब अवेलेबल मिल जाएंगी। 12th के बाद आप ये जॉब कर सकते हो एंड जॉब करते करते आप अपनी जो स्टडी है वो कंटिन्यू कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट योर ग्रेजुएशन एज वेल वाइल डूइंग योर जॉब एंड यू कैन जस्ट परस्यूइंग योर ग्रेजुएशन एज वेल। तो आप अपनी ग्रेजुएशन भी कर सकते हो, आप अपनी जॉब भी कर सकते हो और आप साल के 5 लाख प्लस या फिर आप महीने के 40,000 इन हैंड आप कमा सकते हो इसलिए। तो आपको बीपीओ एंड केपीओ की जॉब कैसे अप्लाई करनी है, क्या इंटरव्यू प्रोसेस रहता है, किस तरह की जॉब रहती है। जो स्टार्टिंग सैलरी रहती है फ्रेशर की वो आपको 16,000 से 30,000 या फिर 33,000 तक मिल जाएगी। इट्स गोइंग टू बी डिपेंड ऑन योर इंटरव्यू। क्या स्किल्स चाहिए होती हैं। स्किल्स आपके लिए बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके जो बोलने का तरीका है, आपके जो बोलने का तरीका वो अच्छा होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिपेंड करता है कि आप इंटरनेशनल प्रोसेस में अप्लाई करते हो या फिर आप डोमेस्टिक प्रोसेस में अप्लाई करते हो। दैट्स ऑल्सो गोइंग टू डिपेंड, बट मेक श्योर गाइज जितनी भी ये 12th पास आउट की जॉब है जो आफ्टर 12th पास आउट आप अप्लाई कर सकते हो, इन सभी जॉब के लिए आपका जो इंट्रोडक्शन होगा या जो आपका इंटरव्यू होगा वो इंग्लिश में होगा। तो मेक श्योर आप इतनी एटलीस्ट अगर आपने रिसेंटली 12th पास आउट करी है एटलीस्ट आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप अपना इंटरव्यू अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दे सकें। मैं आपको क्वेश्चन शेयर कर दूंगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सो दैट यू गाइज कैन प्रिपेयर बिफोर वर्क फॉर द इंटरव्यू। एंड आप कैसे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप मोहाली, चंडीगढ़ और जयपुर लोकेशन के लिए आप जॉब सर्च कर रहे हो बीपीओ एंड केपीओ के, सो दिस इज अवर व्हाट्सएप नंबर। यू कैन जस्ट शेयर योर सीवी ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर। वी आर प्रोवाइडिंग जॉब फॉर मोहाली एंड चंडीगढ़ लोकेशन। हम बीपीओ एंड केपीओ में जॉब प्रोवाइड कराते हैं, सो आपको इजीली आपको हेल्प हो जाएगी, आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। सो बीपीओ एंड केपीओ में दो तरह की जॉब होती है, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। डोमेस्टिक में वो कैंडिडेट जाते हैं जिन्हें डे शिफ्ट, स्पेसिफिकली जो डे शिफ्ट करना चाहते हैं और जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं है या फिर वो सिर्फ स्पेसिफिकली डे शिफ्ट ही करना चाहते हैं। डे शिफ्ट में हमेशा नाइट शिफ्ट के मुकाबले सैलरी कम होती है, फ्यूचर ग्रोथ के चांसेस कम होते हैं। ऐसा नहीं कि उसमें नहीं होते, बट उसमें भी होते हैं। सो डे शिफ्ट की जो जॉब रहती है मोस्टली डोमेस्टिक प्रोसेस रहती है। जैसे आप स्विगी चैट प्रोसेस आपका हो गया है या फिर किसी भी प्रोडक्ट रिलेटेड आपकी जो सेल हो गई, आपका कोई भी मतलब ऑफिस रिलेटेड जॉब होती है बीपीओ में। जब आप गूगल पे सर्च करोगे अपनी सिटी का नाम डाल के जयपुर बीपीओ जॉब, मोहाली बीपीओ जॉब, चंडीगढ़ बीपीओ जॉब, तो आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे। यू कैन अप्लाई फ्रॉम देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप अप्लाई नहीं करना चाहते, आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, अगर आप जयपुर मोहाली लोकेशन के लिए देख रहे हो तो आप अपना सीवी शेयर कर सकते हो। हम आपको डायरेक्टली रेफर कर सकते हैं और आपको इंटरव्यू शेड्यूल कर सकते हैं डे एंड नाइट शिफ्ट के लिए। बट जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगी आपकी डोमेस्टिक में वो आपकी जो रहती है 14,000 से 20,000 के बीच में आपकी रहती है सैलरी फर्स्ट ईयर। इसमें आपके ईयरली बेसिस इंक्रीमेंट रहते हैं। ट्राई करें आप हमेशा वही ऑर्गेनाइजेशन चुनें जिसमें इंक्रीमेंट होते हैं ईयरली बेसिस पे।
अगर ईयरली बेसिस पे इंक्रीमेंट होते हैं तभी आपकी सैलरी इन फ्यूचर बढ़ पाएगी। अगर आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चुन लेते हैं जिसमें सैलरी इंक्रीमेंट नहीं है तो आपको रिलोकेट करना पड़ेगा, आपको अपनी जॉब चेंज करनी पड़ेगी विद इन 1 ईयर और 2 ईयर। बिकॉज आपकी अगर सैलरी ग्रोथ नहीं होगी तो आप उस स्टेज तक, आप 40,000 50,000 महीने की स्टेज तक नहीं पहुंच पाओगे। तो ट्राई करो कि आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करो जहाँ पे या तो आपको इंसेंटिव मिलता हो अच्छा, या फिर आपको अच्छा इंक्रीमेंट मिलता हो, आपका जो अप्रेजल है, आपका जो सैलरी बढ़ती है जो सालाना बेसिस पे वो अच्छी हो। सो दिस इज़ समथिंग, एंड आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो डोमेस्टिक प्रोसेस के लिए। इंटरनेशनल प्रोसेस की जो सैलरी रहती है वो स्टार्ट होती है 17,000 से 33,000 CTC तक रहता है ये। इसमें आपको PF भी मिलता है, आपको कैब फैसिलिटीज़ भी मिलती है, डिपेंड करता है। गर्ल्स को कुछ कंपनीज़ में गर्ल्स को मिलते हैं स्पेसिफिकली, बॉयज़ को नहीं मिलती। जैसे टेली परफॉर्मेंस हम एग्जांपल ले लेते हैं। टेली परफॉर्मेंस जो कंपनी है उसमें आपको कैब फैसिलिटीज़ मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स को, बट बॉयज़ को कैब फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं KPO कंपनी के, जैसे नेक ग्लोबल है, इसमें आपको बहुत कैंडिडेट को कैब फैसिलिटीज़ मिल जाती है नाइट शिफ्ट के लिए, 1 टाइम का मील भी मिल जाता है। सो आप नेक ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिए भी आप अपना CV शेयर कर सकते हो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे। नेक की 2 लोकेशन है, मोहाली एंड चंडीगढ़, सॉरी मोहाली एंड जयपुर। मैं मोहाली और जयपुर के लिए आप इस कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हो। देयर आर मल्टीपल कंपनीज, आई एम नॉट गोना रिकमेंड कि आप यही कंपनी ज्वाइन करो। आप टास्कस ज्वाइन कर सकते हो, आप कंसंट्रिक्स ज्वाइन कर सकते हो, आप इक्लोरेक्स ज्वाइन कर सकते हो। देयर आर मल्टीपल कंपनीज एंड आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो, बट मेक श्योर जहाँ पे आपकी इंक्रीमेंट हो आप उसी कंपनी को ज्वाइन करो। जैसे अब मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, नेक ग्लोबल में ईयरली बेसिस पे इंक्रीमेंट होते हैं, जिससे आप अगर आप 4 साल नेक ग्लोबल में जॉब करते हो तो आपकी ईजिली सैलरी 40,000 के आसपास पहुँच जाती है। दिस इज़ आई एम शेयरिंग माई ओन एक्सपीरियंस। अगर आप टेली परफॉर्मेंस में आप जॉब करते हो एज ए फ्रेशर, अगर आप एप्पल प्रोसेस में आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी फर्स्ट ईयर में ही 30,000 प्लस सैलरी रहती है। बट उसमें जो इंटरव्यू प्रोसेस रहता है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है। आपको आपके पास अच्छे स्किल्स होने चाहिए, आपके स्किल्स काफ़ी अच्छे होने चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स, टाइपिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, देन ओनली यू कैन गेट द जॉब। सो गाइस, जो जॉब मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ ये सभी BPO एंड KPO जॉब है, नॉन IT जॉब है। IT फील्ड की जॉब मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। अगर आप IT फील्ड के लिए स्पेसिफिकली जॉब देख रहे हो सो उसके लिए मोस्टली डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है, वो 12th बेस्ड जॉब नहीं होती। अगर मैं बात करूँ US मेडिकल बिलिंग की, उसमें भी आप 12th के बाद ज्वाइन कर सकते हो, बट उसके लिए आपको किसी भी BPO कंपनी में आपको 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है। आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए, आपके पास सैलरी स्लिप होनी चाहिए, तब आप किसी भी US मेडिकल बिलिंग को आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड US मेडिकल बिलिंग कंपनी ज्वाइन करने का फ़ायदा ये है कि उसमें ईयरली इंक्रीमेंट होते हैं, तो आपके फ्यूचर में सैलरी के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं सैलरी इंक्रीमेंट के, और आपको अच्छी प्रमोशन भी मिलती है। अगर आप US मेडिकल ज्वाइन नहीं कर पाते या आपके शहर में US मेडिकल बिलिंग की कंपनी नहीं है तो आप किसी भी BPO कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो। एंड आप ट्राई करो, अगर आपकी सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हो रही तो आप अच्छी पोजीशन या आपके जो प्रमोशन होती है, आप प्रमोशन के लिए अप्लाई करो, या आपका जो काम है वो इतने अच्छे तरीके से करो कि आपकी प्रमोशन हो। जैसे अगर आप एक एज ए कस्टमर सपोर्ट आप ज्वाइन करते हो एक कंपनी को, किसी भी BPO कंपनी को, ट्राई करो कि आप 3 साल के अंदर अंदर टीम लीडर बन जाओ, क्योंकि टीम लीडर की जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है वो 30 प्लस ही रहता है, 30,000 इन हैंड प्लस रहता है। तो आपकी सैलरी के चांसेस तब भी हैं कि आपकी सैलरी ग्रोथ 100% हो जाएगी। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है देन यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। आप कोई और काम देख सकते हो, आप अपना खुद का बिजनेस कर सकते हो। बट अगर आपको कॉर्पोरेट में जॉब करनी है, आपने प्राइवेट जॉब करनी है, मेक श्योर आपके पास अच्छे स्किल्स होने चाहिए एंड आपके पास स्टेबिलिटी होनी चाहिए, आप स्टेबल कैंडिडेट होने चाहिए, देन यू कैन ओनली अर्न गुड सैलरी। सो गाइस, इंटरमीडिएट के बाद जॉब करते करते आपको अपनी ग्रेजुएशन भी करनी है, जैसे मैंने 12th के बाद जॉब स्टार्ट कर दिया था। देन मैंने जॉब करते करते ही अपनी ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ आर्ट्स कंप्लीट की है। ऐसे ही आप कर सकते हो, आप डिस्टेंस से आप अप्लाई कर सकते हो, आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज से आप अप्लाई कर सकते हो, आप अपनी जॉब करते करते एग्ज़ाम दे सकते हो एंड यू कैन जस्ट कंप्लीट योर ग्रेजुएशन। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप जब तक आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे तो आपकी सैलरी जो होने वाली है वो 30,000 प्लस हो जाएगी। एंड जो कैंडिडेट ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर रहा है उसकी सैलरी भी आपके ही बराबर या फिर जितनी में आपने स्टार्ट किया था 14 से 16,000 में, उसकी सैलरी भी उतनी ही होने वाली है। आप चाहे ग्रेजुएशन कर लो, चाहे आप मास्टर्स कर लो,
या फिर आप 12th पास आउट के बाद ज्वाइन कर लो, जो स्टार्टिंग सैलरी रहती है सभी कैंडिडेट की मोस्टली सेम ही रहती है। तो आप अपना एजुकेशन पे इतना पैसा वेस्ट मत करो। आई एम गोना रिकमेंड यू दैट आप किसी भी बीपीओ एंड केपीओ में आप अच्छी डिग्री लेके आओगे, एमबीए करी, बीसीए करी, बीटेक करी, आपको सैलरी सेम ही मिलनी है। सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम। आप 12th के बाद आप जॉब अप्लाई कर सकते हो। आप अच्छा, बिकॉज आपकी जो सैलरी इंक्रीमेंट होती है वो एक्सपीरियंस के बेस पे होती है, आपकी स्किल्स के बेस पे होती है। तो जो डिग्री होती है वो कुछ स्पेसिफिक जॉब के लिए मैंडेटरी होती है। जैसे एचआर के लिए आप अप्लाई करोगे तो एमबीए की डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, जैसे आप एचआर प्रोफाइल के लिए या फिर रिक्रूटमेंट प्रोफाइल के लिए अप्लाई करते हो तो उसमें जो एमबीए है, एमबीए की डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो विदाउट दैट यू कैन नॉट अप्लाई फॉर द एचआर प्रोफाइल। देयर आर फ्यू टेक्निकल प्रोफाइल जिसमें आपको बीसीए बीटेक करना मैंडेटरी है, बट जो आपकी बीपीओ एंड केपीओ की जॉब्स होती हैं उसमें आप 12 पास आउट के बाद अप्लाई कर सकते हो। उसमें कोई भी डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो आपको कोई हायर एजुकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन अप्लाई आफ्टर 12 पास आउट एंड आप जॉब करते करते अपनी आप स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो। सो आपको ये बेनिफिशियल रहेगा। सो गाइस, दिस इज़ माय पर्सनल रिकमेंडेशन टू एवरीवन। जो भी आजकल के जो स्टूडेंट होते हैं 12 पास आउट के बाद जो भी जॉब सर्च करते हैं, आप हाई सैलरी जॉब की तरफ ना जाओ, आप हमेशा हाई सैलरी जॉब देखते हो। अगर आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं और आप इंटरनेशनल में जॉब करने के लिए रेडी हो, देन यू कैन जस्ट अप्लाई फॉर एनी इंटरनेशनल बीपीओ। आपको अच्छी सैलरी मिल जाएगी, आपको उसमें 25,000 से 30,000 के बीच में भी मिल जाएगी एज ए फ्रेशर, और आपकी जो फर्स्ट जॉब है वो आपकी इतनी सैलरी हो सकती है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको इतनी अच्छी सैलरी की जॉब नहीं मिल पा रही तो आप 14,000 या 15,000 या 16,000 की जॉब से भी स्टार्ट कर सकते हो। मैंने भी किया है एंड टुडे आई एम अर्निंग मोर देन 50K इन हैंड। सो दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट। अगर आपके अंदर पेशेंस है, आपके अंदर स्टेबिलिटी है, तो आप अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हो। इसमें जो एज का जो क्राइटेरिया है वो 18 to 30 रहता है। आप 18 साल के बाद जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका इंटरनेशनल में नहीं हो रहा, आप डोमेस्टिक के लिए अप्लाई कर सकते हो। बीपीओ एंड केपीओ जॉब का यही है कि अगर आप आज स्टार्ट करते हो, इन फ्यूचर अगर आप कंपनी चेंज करते हो, ऑर्गेनाइजेशन चेंज करते हो, आपको अच्छी सैलरी वाली जॉब ईजिली मिल जाएगी। सो गाइस, दिस इज़ द लास्ट थिंग आई एम गोना लेट एवरीवन नो। सो इन जॉब्स के लिए मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एंड बात करते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन की, आप इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। सो आई हैव अपलोडेड मल्टीपल वीडियोज़ ऑन माई यूट्यूब चैनल रिलेटेड टू द इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर, सो दैट you can just watch those videos and you can prepare for the interview. So there are going to be the normal questions for the interview, जो भी आपका लाइक इंट्रोडक्शन होता है वो आपसे इंट्रोडक्शन पूछते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन, आपके पास क्या स्किल्स हैं, टाइपिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, मेक दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन एचआर इज गोइंग टू आस्क यू और मैनेजर गोइंग टू आस्क यू। तो आप ये सब प्रिपरेशन कर सकते हो एंड यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब रोल। मोहाली चंडीगढ़ के लिए आपको बस अपना CV शेयर करना है एंड आपके अगर कोई फ्रेंड है जो जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, you can just share this video to them so that they can just know that how they can start their career. एंड ये जो वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर IT फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए है जो नॉन IT में जॉब करना चाहते हैं एंड टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते गवर्नमेंट जॉब में। दे जस्ट वांट अप्लाई फॉर द कॉर्पोरेट जॉब एंड दे जस्ट वांट स्टार्ट देयर करियर इन ए प्राइवेट सेक्टर। तो आप लोग जो मैंने गाइडलाइंस शेयर करी हैं आप इन्हें फॉलो कर सकते हो। एंड लास्ट टिप आई एम गोना रेकमेंड एवरीवन, अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो, डजंट मैटर वो आपको टॉक्सिक लगता है, अगर आपको अच्छा नहीं लगता, तो मेक श्योर ट्राई करो कि आप एटलीस्ट 6 मंथ तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करो। 6 मंथ से पहले आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मत लेफ्ट करो, बिकॉज आपका जो एक्सपीरियंस काउंट होता है किसी भी कंपनी में वो 6 मंथ का काउंट होता है। अगर आपको 5 महीने का है, 4 महीने का है, 3 महीने का, वो काउंट नहीं होता। दैट इज़ गोइंग टू बी द वेस्ट ऑफ टाइम। अब अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हो, ट्राई करो हमेशा वहाँ से एक्सपीरियंस लेटर और सैलरी स्लिप लो। विदाउट एक्सपीरियंस लेटर, विदाउट सैलरी स्लिप आप चाहे 10 साल काम कर लो, चाहे आप 5 साल काम कर लो, दैट इज़ द वेस्ट ऑफ टाइम। आपका जो एक्सपीरियंस है वो कंसिडर नहीं होगा। ट्राई करो, आप एक्सपीरियंस लेटर लो, आप सैलरी स्लिप लो। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू कैन जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, एंड यू कैन जस्ट प्रेस द रिंगिंग बेल अगर आपको और वीडियोस चाहिए। यू कैन जस्ट कमेंट बिलो, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन यू कैन जस्ट कमेंट बिलो, आई एम गोना रिवर्ट यू एज सुन एज पॉसिबल। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे अहेड।